हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गियर अप नीट। मैंने बता दिया था कि 5 तारीख से जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। प्रॉपर शेड्यूल एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी 5 नवंबर से, दैट इज़ आज से ही स्टार्ट हो चुकी है। एंड अभी भी साइट पे ये दिखा रहा है कि विल बी अवेलेबल सून, अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। तो ये 5 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक चलेगा। देन उसके बाद ये काउंसलिंग किस किस के लिए होंगी, दैट इज इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड डेंटल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटी, एमबीबीएस, बीडीएस कोर्सेज। आपको पता है इन सब के लिए ये काउंसलिंग है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है, ये जो भी आपको देख रही है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल हैव टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स एट द नोडल सेंटर्स। उसके बाद आएगा आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। देन चॉइस फिलिंग के साथ आपको लॉक करनी होंगी चॉइसेस। देन उसके बाद होगा कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, उनकी एक प्रॉपर लिस्ट आएगी, सब इसी साइट पे अवेलेबल होगा। फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगी, उसका रिजल्ट आएगा। देन उसके बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। देन एज अ रिजल्ट आपको एडमिशन कराने आपकी अलॉटेड इंस्टीट्यूट पर जाना होगा। देन बात करते हैं हम नेक्स्ट कि डेट्स क्या है। रजिस्ट्रेशन 5 से 8 नवंबर तक होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 6 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक होगा। आप ट्राई कीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपके आसपास का कॉलेज हो उसमें करना। अदरवाइज आपकी चॉइस, आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं। उसके बाद 6 से लेके 9 नवंबर तक आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं सेंटर्स पर जाके। 6 तारीख को 12 बजे से होगा, अदर डेज पे सुबह के 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 6 नवंबर से साइड बाय साइड टू द 10th ऑफ नवंबर। तो 10 नवंबर तक ही चलेगी चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग का मतलब ये नहीं कि आप लॉक नहीं करेंगे, यू हैव टू चेक योर सीक्वेंस कि आपने सीक्वेंस सही सेट किया है या नहीं। उसके बाद अपनी चॉइस को आप लॉक कर देंगे। फिर उसके बाद आता है कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट, तो वो है 9 नवंबर। 9 नवंबर को अब ये क्या है, 9 नवंबर को रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी कि किन किन बच्चों ने सक्सेसफुली रजिस्टर्ड किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका रिजल्ट आ गया है। दैट्स नॉट द थिंग। उसके बाद क्या आएगा, रिजल्ट का जो डेट है, रिजल्ट की डेट है 11 या फिर 12 नवंबर। इसमें जो है थोड़ा सा जो है टाइमिंग का डिले होता है इन काउंसलिंग्स में, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा डिले हो सकता है। डाउनलोडिंग अलॉटमेंट लेटर्स, तो वो 12 से लेकर 18 नवंबर तक आपके पास होगा। उसके बाद आपको एडमिशन के टाइम पर आपको कब कब जाना है, 12, 13, 17 और 18 ये डेट्स हैं जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेट्स होने वाली हैं। आप अपने कॉलेज में फर्स्ट स्टेप रखेंगे, दैट विल बी अ नेक्स्ट लेवल ऑफ फीलिंग। उसके बाद आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लें तो उसके लिए आपको कौन सी साइट पे जाना है, आपको साइट पे जाना है upneet.government.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको क्या करना है, इस साइट पर जाकर आपको अपना ये रजिस्ट्रेशन कराना है। अभी मैं आपको पूरा दिखा दूंगी किस तरीके से दिखता है, कैसा होता है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्टर्ड जो है नोडल सेंटर्स पे आपको रजिस्टर कराना है। एंड देन उसके आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मैंने पहले भी वीडियो डाली थी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। उसके बाद आपको फोटो कॉपीज रखनी है 3-4। उसके बाद आपको फोटोज रखनी, क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। मैंने ये वीडियो पहले भी डाली थी, एक बार और डाल दूंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना कैश डिपॉजिट करना है। तो एक होता है सिक्योरिटी फ़ी, एक होता है रजिस्ट्रेशन फ़ी। रजिस्ट्रेशन फ़ी आप देख सकते हैं 2000 रुपीज़ है। देन कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी फ़ी जो है गवर्नमेंट सीट्स के लिए 30,000 का जो है आपको ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर आप प्राइवेट मेडिकल सीट्स के लिए करते तो 2 लाख का ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, और डेंटल के लिए करते तो आपको 1 लाख का ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। इन द नेम ऑफ द डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी, एंड इट विल बी रिफंडेबल। जब आपकी सीट अलॉट हो जाती है तो ये आपकी जो अमाउंट है ये रिफंड हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद कैंडिडेट्स जो एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट स्टेट कोटा सीट्स के लिए, सच कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट फॉर बोथ, दे कैन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल डेंटल सीट्स, दोनों के लिए वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों करना है तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप क्या बोलते हैं गवर्नमेंट मेडिकल सीट और डेंटल चाहते हैं तो आपको 1 लाख देना। मतलब सिंपल है। आपने ऑल इंडिया में भी देखा होगा
कि उसमें क्या हुआ था, अगर आप एक दो कोर्स मतलब आप 2 सीट्स के लिए लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि प्राइवेट भी मिल जाए, तो उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट भी दे सकते हैं बिना एक्स्ट्रा पेमेंट के। देन तो अगर आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट में मिल जाए, या फिर अगर गवर्नमेंट ना मिले तो प्राइवेट मिल जाए, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, आप उतना अमाउंट पे कर सकते हैं जिसकी आपको देख रखिएगा। अगर आपने 2 लाख, जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल के लिए आपको 2 लाख जमा करने हैं और उसके लिए आपको 30,000 करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 लाख करने पड़ेंगे, उसके लिए आप दोनों, उसके बाद आप दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। सो उसके बाद हम बात करते हैं, ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाएंगे नोडल सेंटर पे। सो वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो आपको क्या होगा, आपको वहाँ पे जाके नोडल सेंटर पे जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आपको रजिस्ट्रेशन की भी एक कॉपी निकालनी होगी, उसके बाद आपको अपना डीडी लेके जाना है इंस्टीट्यूट पे, देन वहाँ पे आपको सबमिट करना है। आफ्टर दैट ही आप जो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसलिए ना आप देख सकते हैं कि 6 से लेके 10 तक की डेट है। क्यों है, क्योंकि कुछ बच्चे 6 को कर लेंगे वेरिफिकेशन, तो वो 6 को सुबह करा लेते हैं वेरीफाइड, तो उसके बाद वो शाम तक कर सकते हैं चॉइस फिलिंग। तो इस तरीके से है। उसके बाद चॉइस फिलिंग के वक्त आपको क्या करना है, आपको ध्यान से अपने कॉलेज और कोर्स को चूज़ करना है। अगर आप जनरली इंटरेस्टेड हैं तभी, क्योंकि अगर आप एक बार आपको सीट अलॉट हो जाती है, आप नहीं लेते, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। लेकिन ना इसमें क्लियरली लिखा है कि योर सिक्योरिटी मनी विल बी फोर्टिफाइड। सो आपको सीट जो अलॉटेड होगी, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। नहीं लेते तो क्या होगा, आपकी मनी जब्त कर ली जाएगी। कैंडिडेट्स को क्या है, लॉक करनी। मैंने पहले ही बताया था ना अभी की थोड़ी देर पहले कि आपको क्या करना है, लॉक करनी है अपनी चॉइसेस को। उसके बाद ऐसा माना जाएगा कि आप इंटरेस्टेड, वरना इसमें लिखा है कि इट इज़ नॉट लॉक चॉइसेस, लॉक नहीं करते, सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट प्रोसेस, कि उन्हें नहीं माना जाएगा कि सीट अलॉटमेंट वो जानना चाहते हैं। उसके बाद कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, आप जा सकते हैं https, देन उसके बाद upneet.government.in पे जा सकते हैं आप, www.updgme.in पे। मैंने ये भी आपको साइट बताई थी कल। सो आप ये देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, आपको ये साइट चलानी है upneet.gov.in। आप ये चलाएंगे तो आपको कैसा फेस दिखेगा, देखने को मिलेगा, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें अभी भी देखो क्या आ रहा है, इसमें ये आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ यूपी नीट यूजी 2020 विल बी अवेलेबल सून। अब टाइम क्या हो रहा है, 8:30 बज रहे हैं, अभी भी यही आ रहा है। सो उसके बाद देखो, आपको कोई भी देखना है कि क्या ऑर्डर वगैरह जो भी हैं, नोटिफिकेशंस जो हैं, सारी चीज़ें, हेल्पलाइन नंबर्स क्या हैं, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल यहाँ पे भी चलती है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इसी के थ्रू आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन में आपको अपना नीट का जो आप रोल नंबर, देखो आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, आपको ये सारी चीज़ें इसमें डालनी है। प्लीज़ आप रजिस्ट्रेशन करें तो आप सारी चीज़ें सोच समझ के सही डालनी है। आपको कोर्स कौन सा सेलेक्ट करना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। रोल नंबर, आपको नीट का रोल नंबर डालना है, एप्लीकेशन नीट की एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है वो डालना है, कैप्चा डालना है, उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। सो मैं इतना ही बता सकती हूँ, उसके बाद आपको फर्दर ऐसे ही करना है। उसके बाद अगर मैं उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस करनी है। उसके बाद जब आप सेंटर्स पे जाके वेरीफाई कर लेंगे तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी चॉइस को लॉक भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग पे जो आप अपना पासवर्ड बनाएंगे, अगर वो भूल जाते तो आप यहाँ से अपना पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे आप अपनी नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे एंड हेल्पलाइन नंबर से आप अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। एंड देखो, अगर आप चाहते हैं कि आप सारी अपडेट्स से आपको मिलती रहें, तो आपको क्या करना है, आपको उसके लिए करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, शेयर करना होगा अपने दोस्तों को ताकि वो भी ना मिस करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच बच्चा, बाय।